मैंने देखा था एक पिंटरेस्ट खुश नहीं थी बड़ी फौज का कमांडर हूँ तो मैं खुश नहीं हुआ। फायसा खाने के अंदर क्या डाली है? रोटियां। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। चूँकि हम जब भी कहीं जाते हैं ना तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बंद होती है उस टाइम पे, तो हमने कहा हम आज ना केक पहले ले आते हैं। आज में हमने जाना था अपने अब्बू के घर में जाना था, तो हमने कहा कि पहले हम जाके ले आते हैं केक और फिर हम लोग डायरेक्ट जाएंगे, क्योंकि इस तरफ से जब मोड़ते हैं ना तो फिर और लेट हो जाते होते हैं। किसी ने डैड का केक बनाया था, हैप्पी बर्थडे डैड, और मेरे ख्याल से इनके बाबा जो है वो ताश खेलते रहते हैं, तो इस वजह से जो है ना इन्होंने ताश वाला जो केक बनवाया था। अच्छा, ये मैं आपको बेडशीट दिखाती हूँ जो कि मैंने चाइना मार्केट से बनाई थी। ये मैंने कोल्ड कवर समेत बनाई थी, तो लेकिन जो मैं CSD से लाई हूँ वो ये दो हैं। तो ये दो जो है ना ये एप्रीकॉट की थी, मैं पता नहीं कुछ और नाम बता रही थी आपको, रंगोली की, लेकिन ये एप्रीकॉट की थी। और ये दोनों जो है ये तीनों फिटेड शीट इस बार मैंने बनाई है। जो बैक में है ना ये दोनों भी फिटेड शीट है। तो ये मैंने एप्रीकॉट की CSD से ली थी कल, और साथ ही मैंने तकिए वाइट दो लिए, क्योंकि जो बेडशीट बनी हुई मिलती है उनमें 2 तकिए होते हैं, तो 4 तकिए हैं मेरे पास, तो मैंने कहा 2 को हम वाइट तकियों के साथ चलाएंगे। ये है वो कोट, ठीक है, जिसका आप सब लोग पूछ रहे थे, कोट स्टाइल में जो मैंने उस दिन कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। ये इस तरीके से लॉन्ग शर्ट है, लॉन्ग, ठीक है। ये वाला जो डॉट्स का कपड़ा था ना ये मैंने लिया था वो जो नहीं होता, क्या होता है, राबी सेंटर। सारा एक सेकेंड, आप ये स्केटिंग वाले शूज़ लेके यहाँ से जाए ना, क्योंकि आवाज़ आएगी। थैंक यू सारा, दरवाज़ा बंद करना। अच्छा, ये जो था ना राबी सेंटर से मिला था, ठीक है, कपड़ा। ये थोड़ा सा इस तरह का कपड़ा है, ठंडी का सारा कहते थे ठंडी का कपड़ा, मतलब सर्दियों का कपड़ा है। और इसको यहाँ से थोड़ा सा डॉक्टर ने, या अल्लाह मुझे क्या हो गया यहाँ टेलर ने इसको यहाँ पे थोड़ा सा ना देखें पफ डाला हुआ है ना, ये नहीं होता, ये देखें ये डाला है पफ, ये जैसे टेलर आदमी वाले टेलर करते हैं वैसे ये लड़की वाले टेलर ने सी ये मतलब जो लड़कियों के कपड़े सीते हैं उस टेलर ने सी है। अच्छा, ये अंदर इसकी हुक लगी हुई है। आज मैं आप लोगों को सही मज़े की जो है ना वो दे रही हूँ एक्सप्लेनेशन। अंदर से हुक लगी है, सिर्फ एक हुक लगाई थी, ठीक है। यहाँ से ये बंद होगा यूँ करके, और बस बाकी ये जो है ना यहाँ से ओपन होगा। इस तरीके से मेरा कोट था। और सारे इसके लिए पूछ रहे थे, ये कपड़ा मैंने देखा था एक पिंटरेस्ट में है ना, इस तरह का कोट पहना हुआ था, और एग्जैक्ट यही कपड़ा, मैं पिक्चर मिली ना मैं वो वही शेयर करती हूँ, और वही कपड़ा मुझे मिला वहाँ से। बड़ा प्यारा सा ना ये डॉट्स वाला लग रहा था। ये स्किन है, थोड़ा डार्क स्किन जैसा वीडियो में लग रहा था, अभी पता नहीं क्यों मेरे से लाइट आ रही है। इसके अंदर ना मैंने ये जो लेदर का आजकल कपड़ा चला हुआ है उसकी ना ये देखें स्लीवलेस कमीज़ बनाई है, शॉर्ट शर्ट घुटने तक स्लीवलेस कमीज़ है, और साथ जो ट्राउज़र है ना वो इतना मैंने कोई खुला बनाया ना, ये देखिए देखें कितना खुला बनवाया है, बहुत ज़्यादा, कितना ज़्यादा, कम अज़ कम भी मैं आपको यहाँ से बताती हूँ आज मैं क्या कर रही, ऐसे नापते होते थे ना पहले, 1 2 और इतना इतना बड़ा। अब किसी का हाथ छोटा होगा किसी का बड़ा, लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, मतलब ये इतना बड़ा है, ठीक है। वो इंची टेप अब कौन जाके लेके, हाँ इंची टेप मिल गई, ठहर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये जो शॉर्ट शर्ट है ना इसके साथ आप सही खुले वाला ट्राउज़र बनाओ ना तो वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको करके दिखाना चाह रही हूँ। ये है जी, अब इसको एक हाथ से मैं कैसे करूँगी। ये है 18 इंच का ट्राउज़र है, ठीक है। तो ये आपने बनवाना हो तो इस तरह से ना सही लॉन्ग शर्ट बनवाएं अंदर जो। अच्छा, इसी तरीके से मैं वो ईद का भी सिलवा रही हूँ ना, वो सिर्फ आदमी के टेलर से सिलवाया है, और साथ उसमें कॉलर्स लगते हैं, और बाकी जो है ना इसी तरह शॉर्ट शर्ट होगी अंदर से स्लीवलेस वाली। ठीक हो गया ये ड्रेस, मैंने आपकी डिटेल बता दी। अब मैं आपको बेस बताती हूँ मैं कौन सी यूज़ करती हूँ जो आप पूछ रहे थे। ये है ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉ जिसमें बे चीज़ें पड़ी हैं, और बेस जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना करती हूँ वो ये है, ठीक है। ज़्यादातर मैं ये यूज़ करती हूँ। ये जे डॉट की बेस है, ठीक है। बाकी कलर जो है वो आप ज़ाहिर है वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग देंगे, लेकिन इनकी ये जो ब्लैक वाली बेस है ये बहुत अच्छी है। मॉइस्चराइज़र भी इसमें थोड़ा सा होता है तो ये बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। और बाकी जो है मेरे पास बेसिस जो है बता देती हूँ। आमना की बेस भी मैं साथ मिक्स करके लगाती हूँ, ये किसी भी डी वॉटसन वगैरह हर शॉप से मिल जाती है, ये दोनों में मिक्स करके लगाती हूँ। ये इसको अकेली इसलिए नहीं यूज़ करती, ये थोड़ी सी ड्राई उसमें आ जाती है ना, इतनी ड्राई नहीं लेकिन फिर भी होती है ड्राई, तो मैं इन दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ। बेस हमेशा 2 मिक्स करके लगानी चाहिए।
इसके अलावा मैं ये वैसे मैं 2 यूजुअली आम तौर पे यूज़ कर रही होती हूँ, साथ में ये कंसीलर यूज़ कर रही होती हूँ। अब ये मुझे नहीं पता ये कौन सी कंपनी है। ये मैंने इसी तरह से वो डिवॉटसन में से लिया था, कलर अच्छा लग गया था तो ले लिया था। आइवरी कलर है ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास बेस वैसे जो है ना टीवी स्टिक की भी जो है ये बहुत अच्छी होती है। कभी मुझे थोड़ी सी हाई कवरेज चाहिए हो, किसी पार्टी शार्टी में जाऊँ तो फिर मैं ये भी बीच में ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। ये तो मैं लगाती हूँ, उसके साथ बाकी चीज़ें ऐड करती हूँ। उसके अलावा मेरे पास है बेस में पहले दिखा दूँ फिर ये बताती हूँ। ये बेस है मुसर्रत मिसबा की, जो कि सिर्फ शादियों वगैरह पे लगाई जाती है। और ये जो है ये वो है बेबी स्किन, ये है मेबेलिन का जो होता है पोर्स, क्या कहते हैं इसको, सबसे पहले बेस से पहले लगाते हैं यार, प्राइमर जो है ये लाजमी लगाना चाहिए, उसके बाद बेस लगाना चाहिए, फिर बेस अच्छी बनती है। ईज़िली मतलब आपकी स्किन पे लग जाती है। ये है एक, लेकिन ये मैं लगाती नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही, कलर नहीं मेरा सही है इस वजह से। अच्छा, ये जो है ना ये वो बीबी क्रीम है वसीम बादामी की, जो मैंने पहले भी बताई थी। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अब मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ करके आपको रिव्यू दिया था, लेकिन अब आजकल मैं ये डेली दिन को लगा रही हूँ, क्योंकि ना एक तो ये वो भी है, सन प्रोटेक्शन भी है, और बाकी ये बड़े अच्छा ना ज़रा सा बल्कि हल्का से इसमें मतलब अच्छी बेस की ज़रा सी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है। बस ये मेरा मेकअप है। और जो कंसीलर, इससे पहले मैं फ्लैश भी ऑन हो गया, ये जे डॉट का ना मैं यूज़ करती हूँ, कहाँ गया ये, जहाँ पे अंडर आई वगैरह पे ना ये ब्राउन कलर का ये लगाती हूँ। और उसके बाद जो है ना मैं जे डॉट की ये बेस लगाती हूँ, ठीक है। ये मैंने अब आपको डिटेल बता दी कि मेरे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। इस तरह से इसको वापस रख लेते हैं, बाद में फिर मेरी इधर से उधर हो जाती हैं चीज़ें। इसमें सारे लिपस्टिक्स हैं, इसमें क्या है, लिपस्टिक्स भी हैं और ये जो बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। ये 2 मस्कारे, इनमें से एक गलती से रिवाज का ले आई थी, ये वाटरप्रूफ नहीं था। वाटरप्रूफ चाहिए होता है मुझे मस्कारा, अदरवाइज़ मेरे जो है ना पूरा फैल जाता है। मिले थे। ये कौन है छोटा बच्चा? ये कौन है छोटा बच्चा? ये आपकी छोटी बहन है? ये आपकी छोटी बहन है? नानू के घर जा रही हूँ, किसी के घर नहीं जा रही, नानू के घर जा रही हूँ। वो देखो, वो शिट्सू जा रहा है। हम लोग निकल पड़े थे अफ्तारी के लिए। हमने कहा टाइमली निकलेंगे ताकि टाइमली पहुँचे, और शुक्र है हम 5-10 मिनट पहले पहुँच भी गए थे। और रास्ते में ये हमें सारा की फ्रेंड्स मिली थी। यहाँ पे भाभी जो है समोसे डाल रही थी। अच्छा, ये वाला मेरा भाई जो है ना पकोड़े डाल रहा था, ये पूरा प्रॉपर काम करवाता है मेरी भाभी के साथ। ये दरमियान वाला मेरा भाई है, और ये माशाल्लाह से इतना उसकी हेल्प करता है ना किचन में कि मैं आपको क्या बताऊं। बाकी दोनों काम भाई किसी काम के नहीं है, वो नहीं करते बिल्कुल भी हेल्प उनसे नहीं होता। लेकिन ये वाला भाई जो है ना प्रॉपर जो है अपनी बीवी की हेल्प कराता है माशाल्लाह। और यहाँ पे फ्रूट चाट, चना चाट, इतने प्यारे इन्होंने कोई मिट्टी के लिए हैं ना, इतने बड़े बड़े थे ये, पता नहीं यहाँ पे कितने नज़र आ रहे, लेकिन बहुत बड़े थे। और मैं इनसे पूछ रही थी कि आपने ये कहाँ से लिए हैं इतने डिफरेंट? वो कहते हैं कि यहीं कहीं करीब से लिए हैं। मैंने कहा मुझे भी ला के देना। और आजकल यही इफ्तारी में होता है, चना चाट, फ्रूट चाट और पकोड़े और समोसे। और उससे ज़्यादा जो ताहिरा बाजी का पता है ना, ये भी बड़ी मुश्किल से उसने बनाए थे। उन्होंने कहा था खबरदार जो बनाया, खबरदार, दिन में 3 दफ़ा फ़ोन करके। और हम सब बहन भाई हालांकि कह भी रहे थे कि तुम भी क्या मसला है, तुम हमें क्यों नहीं खाने दे रही हो। फिर क्या हुआ कि वो देखा किस तरीके से सालन रोटी लेके और आलू पालक लेके रास्ते में बैठी, कि साइड पे बैठी हुई है अपना खाना लेके अलग। वो कहते हैं 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना के बैठी हुई थी अपना। उन्होंने खाया खाना, और हम सब बाकी सारी फैमिली माशाल्लाह से जो थी वो प्रॉपर जो है खाना खा रही थी, इफ्तारी कर रही थी जो कि बनी हुई थी। अच्छा, जो इन्होंने पकोड़े बनाए थे ना वो बहुत ही मज़े के थे ना। वो उसमें इन्होंने पालक बहुत ज़्यादा डाली हुई थी। वैसे मुझे देखने में मैं कहती कि बिल्कुल पालक है, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया ना तो बहुत मज़े के पकोड़े थे। सही पालक उसमें डली हुई थी, सही फ्रेश से लग रहे थे। और चटनी उनकी मुझे बहुत पसंद है, इन भाभी की मुझे, तो इसलिए मैंने कहा मैं स्पेशल डालते हुए आप लोगों को दिखाऊंगी चटनी। बल्कि जो सालन बना हुआ था ना चिकन का, ये मेरे भाई ने बनाया था। और वो इतने मज़े का सालन बनाता है कि तारा बजी जब भी जाती हैं ना उसको पहले कहती हैं कि साजिद मेरे लिए ना सालन जो है तो तुमने बनाना है आज। उसका सालन इतने मज़े का होता है, तो सालन उसने बनाया था। बेटे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अबू आप हम सबको देख के खुश हुए मैं?
ओए होए खुशी इतनी बड़ी फौज का कमांडर हूँ तो मैं खुश नहीं हूँ तो कौन होगा हैं? एक तो जरनैल जो है ना, इतनी बड़ी फौज का अल्लाह पाक ने मुझे चीफ बनाया, सरबराह बनाया, डॉक्टर मुकद्दस अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आपका जो फौज का, आपकी जो फौज है उसमें सबसे अच्छा बंदा कौन है? फौज में से सबसे अच्छा तो एक ब्रिगेडियर फायजा जरी हो सकती है। बात ये है, हाँ, अगर आप किसी और का नाम लेते फिर बहुत बड़ा लड़ाई हो जाती है। ढेर सारे समोसे पकोड़े खाने के बाद ये फायसा खाने के अंदर क्या डाली है? रोटियां। रोटियां ये फायसा की डाइटिंग चल रही है। अस्तगफुरुल्लाह तो अस्तगफुरुल्लाह। देखे आपने, तारा भाजी के सामने कोई बंदा खा भी नहीं सकता। खाते हुए जो है ना मेरी प्लेट की वीडियो बना रहे थे कि ये जो है ना कितना खाती है। भाई कितना खाया मैंने, एक समोसा खाया मुश्किल से, 2 पकोड़े खाए, 1 प्लेट चना चाट, 1 प्लेट फ्रूट चाट। अब जाहिर आप किसी घर जाते हो तो आपको वो खाना आगे से देगा तो आप नहीं खाओगे तो बुरा लगेगा ना, तो इस वजह से मैंने खाया था। तो ये देखो ना फिर बस सब छोड़ो, मैं क्या कहूँ। अच्छा यहाँ पे मैं आगे थी सब्ज़ी वाला, मैंने आपको पहले भी बताया कि अब्बू के घर के रिश्ते में बहुत प्यारी सब्ज़ी और फ्रूट होता है, मतलब ऐसा खुला लगा होता है ना रेडियों पे खुला, तो वो देख के दिल करता है लेने का। कल दावत है सितारा की इंशाल्लाह मेरे घर, तो उसके लिए ना मैं यहाँ पे लेने आई थी कुछ चीज़ें जो ख़त्म थी। इसके बाद फ्रूट भी लिया था, लेकिन वो मेरी बैटरी जो है वो लो हो चुकी थी, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। हम घर आ गए थे और मुझे याद आया कि यार मैंने तो ड्रेस अपना दिखाया ही नहीं, इतना प्यारा ड्रेस जो मैंने जुनैद जमशेद से लिया था, इतना मैं अच्छा रेडी हुई थी और मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। इस्त्री ख़राब हो चुकी थी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत दिखाऊँ। ये शूज़ देखें, ये जो आंटी ने मेरे सितारा की अम्मी ने मुझे दिए थे, एग्जैक्ट मेरे कपड़ों के साथ मैच हो रहे थे। तो इसके साथ वैसे मैंने ग्रीन भी सूट शूज़ लिए थे सूट के साथ, लेकिन अभी आज मैं ये पहन के गई थी, मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ग्रीन शूज़ और ग्रीन ज्वेलरी है ना, और एक ग्रीन पर्स भी है मेरे पास, तो वो मैं किसी पार्टी शार्टी में गई ना तब पहनूंगी, तब मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी तो मैं नॉर्मल गई थी ना। चले मैंने मॉडलिंग भी करके दिखा दी आपको अपने ड्रेस की कि मैं कैसी लग रही हूँ। इसके बाद जो मैं क्लिप शेयर कर रही हूँ ना, ये कल रात के मैं गई हुई थी जो फन सिटी है, क्या है, जॉयलैंड है, सॉरी OU पार्क का जो जॉयलैंड है, उनका मैंने शूट करना था उनके प्रमोशन के लिए, तो वहाँ पे मैं वीडियो बनाने गई थी। तो ये क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। जो लोगों ने कमेंट किया ना कि अब तवा तो फौरी चेंज करें, बस अब तवे पे जो है ना अगले पैसे मेरे लगने लगे। बस आप लोग बता दिया करें मुझे खर्चा क्या करना है, बस खर्चा करना मेरा काम है। अब मैं तवा लेके आऊँगी नॉन स्टिक। अच्छा अभी मैं व्लॉग बंद कर दूँगी क्योंकि काफ़ी काम है, कल दावत है उसकी मुझे तैयारी करनी है, इसलिए अपना काम कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज पता नहीं क्या हो गया मुझे। अल्लाह हाफिज़।